इसमें जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है कि इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फर्स्ट तो हम गलती क्या करते हैं कि हम ये जो नॉट सही पूछा है गलत पूछा है इसको नहीं देखते हैं। तो पहले तो हमें इसे राउंड अप करना है कि इसने गलत पूछा है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एंजाइना। तो एंजाइना क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू कि एंजाइना एक तरीके की कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, वो आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करवाती है, वो कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। इसके अंदर डिजीज़ हो रही है तो एंजाइना कॉज हो रहा है। अब ये डिजीज़ में होता क्या है कि जो एंजाइना है वो कई बार क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ब्लॉकेज आता है या कुछ भी बाई एनी मीन ये ब्लड का जो फ्लो है हार्ट के पास में वो कम हो जाता है, ठीक है। और अगर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो जैसे ही ब्लड का फ्लो कम होगा तो ब्लड ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो बॉडी के अंदर एक सडन चेस्ट पेन कॉज होगा। इस जो सडन चेस्ट पेन है इसके साथ साथ में हमें शोल्डर में, नेक में या हमारी जो जॉ है वहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत पेन फील हो सकता है। तो ये जो एंजाइना है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। होती किसकी वजह से है, जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर कोई ना कोई ब्लॉक आ रहा है या फिर वो नैरो हो रही है। वो नैरो क्यों हो रही है, जैसे कि अब सबको पता ही है, सब हेल्थ कॉन्शियस हम हो ही रहे हैं। तो जो हाई फैटी एसिड्स वाला या जो हाई फैट वाला हम फूड ले रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा कम होने लग गया है। तो अगर वो डायमीटर बहुत कम हो जाएगा तो कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम हाई सोडियम डाइट को अगर अपन कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है जो कि नॉर्मल है। तो क्या समझा हमने एंजाइना से कि ये जो है वो ऑक्सीजन की जो अनसफिशिएंट सप्लाई होती है उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। और कई बार ये हार्ट अटैक भी कॉज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है आई गेस कि एंजाइना, और इसके सामने लिखा हुआ है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, एंजाइना अपर्याप्त ऑक्सीजन पूर्ति, तो ये वाला हमारा सही है। सेकंड है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है, एम्फीसीमा के अंदर जो ब्रीदिंग है उसकी ब्रीदिंग की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। हम अच्छी तरीके से हम जो ब्रीदिंग है वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं, अब हमें पता है कि जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया आगे जाके ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है और जो उनका एंड पॉइंट होता है वहाँ पे जाके बनती है वायु कुपिकाएँ, या जिनको अपन बोल सकते हैं एयर सैक्स। ये एयर सैक्स क्या होते हैं, स्मॉल 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 साइज़ के होते हैं और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी किसी चीज़ की साइज़ छोटी होती है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है ना। ये वायु कुपिकाएँ हैं, राउंड शेप के अंदर है, तो ये जितनी ज़्यादा छोटी होंगी उनका जो सरफेस एरिया है वो उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमें लंग्स में करवाना क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई करवानी है, CO2 O2 का एक्सचेंज करना है। तो इनकी साइज़ कम है और सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा है इसका मतलब कि ज़्यादा ऑक्सीजन का एक्सचेंज हम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर करवा पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन एयर सैक्स के अंदर कोई ना कोई डैमेज कोज होता है और उन डैमेज की वजह से क्या होता है, इनके अंदर इनकी जो साइज़ है वो, इनके अंदर जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, और वो स्पेस और साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इनका जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, अब जो भी बाहर से एयर आ रही है लंग्स के पास में, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका जो एक्सचेंज है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंडीशन है वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर एयर सैक्स के अंदर किसी भी तरीके से कोई डैमेज कोज होता है या उनके अंदर जो लार्जर स्पेस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी कम होता है। तो ये होता है एम्फीसीमा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन ये क्या बोल रहा है कि एम्फीसीमा इज़ एल्वियोलर डैमेज। एल्वियोलर डैमेज ये सही है कि वायु कुपिकाओं के अंदर अगर कोई दिक्कत हुई है उसी की वजह से ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है वो करने की कैपेसिटी कम हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। द नेक्स्ट इसमें दे रखा है अस्थमा या सूजन, इन्फ्लेमेशन। देखिए नॉर्मल जो इन्फ्लेमेशन क्या होता है वो क्या होता है कि
इन्फ्लेमेशन एक तरीके की प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी जो WBC है वो कोई ना कोई ऐसे केमिकल सब रिलीज़ करती है जो कि उन फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट कोई ना कोई फंक्शन करते हैं, उनको डैमेज करने का काम करवाते हैं। तो जिस भी जगह के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, WBC जो भी सिक्रेट कर रही है सब्सटेंसेस वो वहाँ पे जाते हैं और इन रिजल्ट वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी रेडनेस क्रिएट हो जाती है और हल्की सी हीट जनरेट होती है। ये तो होता है इन्फ्लेमेशन। अब अपन देखते हैं कि अस्थमा के अंदर क्या हो रहा है। अस्थमा के अंदर भी एक तरीके का इन्फ्लेमेशन ही होता है, लेकिन अस्थमा के अंदर जो लंग्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। कैसे कि जो हमारे एयरवेज हैं, पहले जब हमने बात की थी एम्फीसीमा की तो मैंने बोला था एयर सैक्स या फिर वायु कुपिकाएं। अब मैं बोल रही हूँ एयरवेज। तो जो ट्रैकिया है वो जिन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है उनको अपन बोल रहे हैं यहाँ पे एयरवे। तो वो जो एयरवेज होते हैं उनकी जो लाइनिंग है वो लाइनिंग के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन तो होता ही रहता है, लेकिन जब कोई वहाँ पे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं या जब भी ये वाली कंडीशन क्रिएट होती है अस्थमा वाली, तो वहाँ पे उनकी जो एयरवेज हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और ज़्यादा म्यूकस के सिक्रेशन की वजह से क्या होता है कि हम ईजिली सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ में क्योंकि म्यूकस की अमाउंट ज़्यादा है और तो म्यूकस की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या होगी, कफिंग कॉज होगी। तो अस्थमा क्या है, एक तरीके की इन्फ्लेमेशन ही है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन किसके है, अंदर है, लंग्स के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन अगर हम देखें कि अस्थमा, तो इसके आगे दे रखा है इन्फ्लेमेशन, दैट इज करेक्ट कि अस्थमा जो है वो एक तरीके का इन्फ्लेमेशन ही है और होता कहाँ पे, लंग्स के अंदर होता है। लंग्स में भी अगर बात करें कहाँ, तो एयरवेज के अंदर ये होता है। देन लास्ट ऑप्शन इज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है वो जो डिजीज़ है वो होती है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है, हाइपो मीन्स लो, ठीक है, कुछ कम। हाइपो एंड थायराइडिज्म, थायराइडिज्म यहाँ पे वर्ड यूज़ करें अपन थायराइड हार्मोन के लिए या थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। T3 T4 जो दो फॉर्म्स होते हैं थायराइड हार्मोन के, उनके लिए अपन बात कर रहे हैं। तो ये जो क्रेटिनिज्म है ये कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है। कंजेनाइटल का मतलब होता है कि ये बाय बर्थ ही होती है, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है ये कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है और जो भी थायराइड हार्मोन के जो भी फंक्शंस है बॉडी के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर, तो उसकी कमी की वजह से क्रेटिनिज्म कॉज होता है। तो इसके अंदर ये दे रखा है कि क्रेटिनिज्म और इसके सामने लिख रखा है कि हाइपरथायराइडिज्म। तो यहाँ पे हाइपर वर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है हाइपोथायराइडिज्म। तो जो हमारा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट वो होगा क्रेटिनिज्म। और ये हाइपर नहीं होगी, ये होता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। देन कमिंग